आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 1.6। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि एक्सपोनेंट्स के ऊपर कुछ नियम है, उन्हें जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। तो पहला लॉ है कि a का पावर m इंटू ए का पावर n जब भी रहे तब a का पावर जो है वो m प्लस n हो जाता है। यानी कि a का पावर कुछ रहे और a का पावर कुछ रहे तो वो दोनों पावर जो है वो जुड़ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 का पावर 4 है, इनटू में है 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 3 यानी कि 2 का पावर 7। फिर दूसरा इसी तरह से है कि जब भी a का पावर m रहे और बटा में a का पावर n रहे तो m माइनस n हो जाता है पावर। यानी कि जैसे पावर है 3 का पावर है जैसे 9 और उसके बाद 3 का पावर है 7, तो ये दोनों जो है पावर माइनस हो जाएगा यानी कि 3 का पावर हो जाएगा 2। फिर तीसरा लो है कि a का पावर m इंटू उसका भी पावर n यानी कि a का पावर पहले m है और इस पूरे का पावर n है, तो ये जो दोनों पावर होगा ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 6 का पावर है 3 और इसका भी पावर है 2, तो यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा यानी 6 का पावर क्या हो गया 6 हो गया। फिर अगला लो है कि a का पावर m इंटू बी का पावर m यानी कि यहाँ पर क्या है कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इस तरह से यहाँ पर जो बेस होगा वो गुना हो जाएगा और दोनों का पावर सेम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर भी 3 है, तो यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों को गुना कर देंगे और पावर सेम रह जाएगा यानी कि 5 2 जा 10 हो जाएगा और इसका पावर 3 हो जाएगा। फिर अगला लो बस इसी का उल्टा है, यानी कि a इंटू बी का पावर अगर m है तो a का भी पावर m हो जाएगा और b का भी पावर m हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि 10 है, इसका पावर जो है जैसे 6 है, तो हम लोग इस 10 को 2 इंटू 5 करके भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका पावर अगर 6 हो गया तो यहाँ 2 का भी पावर 6 हो गया और इंटू में 5 का भी पावर 6 हो गया, तो ये तीनों ही बराबर होगा। फिर अगला लो है कि a का पावर जब भी माइनस n रहता है तो वह जो है 1 बटा में आकर यहाँ पे पावर जो है पॉजिटिव में हो जाता है, और इसी का ठीक उल्टा यानी कि अगर 1 बटा a का पावर माइनस n है तो ऊपर आकर ये जो है a का पावर n हो जाएगा। यानी कि अगर दिया हुआ रहे कि a का पावर माइनस 21 तो ये क्या हो जाएगा 1/a का पावर 21 हो जाएगा। फिर लास्ट नियम है कि a का पावर 0 जो है वो हमेशा 1 होता है, यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। बस 0 का पावर 0 जो है वो 1 नहीं होता है बल्कि अनडिफाइन होता है। तो चलिए अब इन सभी लॉ का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 64 का पावर है 1/2, तो इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए कि 1/2 जब भी रहे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसे करनी बोला जाता है और इसे घात बोला जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 64 है तो 64 को हम लोग क्या करेंगे कि 64 को इस तरह लिख लेंगे और करनी में जो है 2 दे देंगे। ये जो 2 है इसे करनी बोला जाता है और करनी में मतलब कि यहाँ पे आ जाता है। तो इसका आप लोगों को मान पता होगा कि 8 होता है। इसे आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर क्या है 1/2 है। और अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का कोई पावर हो और उस पूरे का कोई और पावर हो तो ये दोनों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा यानी कि 8 का पावर 1 आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया 8 का पावर 1 जो कि 8 ही हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसी का कि 32 का पावर है 1/5, तो यहाँ पे ये जो 5 है ये करनी में आ जाएगा यानी कि 32 पर 5 का करनी लग जाएगा। तो इसे आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम लोगों को कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे उसी नंबर से 5 बार गुना करने पर 32 आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 5 बार इस तरह से गुना करने पर 32 आ जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से भी फिर समझ सकते हैं कि 32 को हम लोग जो है लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इस पूरे का पावर क्या था 1/5 था, इस पूरे का पावर 1/5 था। तो इसको हम लोग जो है यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर है तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो यानी कि 2 का पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया।
इसी तरह अब तीसरा क्या है इसका कि 125 का पावर है 1/3। तो इसे हम लोग 125 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और इस पूरे का पावर क्या था, 1/3 था। अब इस 1/3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका पावर कुछ है और इस पूरे का पावर कुछ है, तो इस तरह से गुना हो जाता है पावर। तो यानी कि 5 का पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया यानी 5 का पावर 1 बच गया जो कि सिर्फ 5 होगा। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न का पहला नंबर है कि 9 का पावर है 3/2। तो इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 और इस पूरे का पावर क्या है, 3/2। तो अब हम लोग जो है पावर इंटू पावर कर देंगे यानी कि 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/2। तो इस तरह से 2 से 2 कट गया तो बच क्या गया, 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 3 का पावर 3 27 हो जाएगा। फिर अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 32 का पावर 2/5। 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 5 और इस पूरे का पावर क्या है, 2/5। तो यहाँ भी पावर इंटू पावर हो जाएगा यानी कि 2 का पावर 5 इंटू 2/5। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो बच क्या गया, 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 16 का पावर 3/4। तो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 2 जा 16 होता है। तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और इस पूरे का पावर क्या है, 3/4। तो पावर फिर से मल्टीप्लाई होगा, का पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 4 है ये 4 कट जाएगा तो 2 का पावर क्या बच गया, 3 और 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 हो जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैंने अभी बताया था कि ये जो नीचे वाला होता है इसे करनी बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं यानी पावर बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस करनी को यहाँ पे लिख दिया जाता है और इस घात को यहाँ पे लिख दिया जाता है यानी ये ऊपर वाला नंबर यहाँ आ जाता है पावर में और ये जो नीचे वाला नंबर होता है यहाँ करनी में आ जाता है। तो अब ध्यान से देखिए कि 16 का पावर कितना है, 3 है। तो यानी कि 16 जो है 3 बार लिखा हुआ है, 16 इंटू 16 इंटू 16 और इस पूरे का 4 करनी है। तो 4 करनी है यानी कि हम लोग को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 4 बार इस तरह से लिखने पर ये पूरा आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग करके तोड़ तोड़ कर लिख लेंगे। जैसे अब हम लोग इसे तोड़ तोड़ कर लिख लेते हैं। तो तोड़ तोड़ कर लिखने पर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 ये हो गया 16। ये इसको हम लोग तोड़ के लिख दिए। अब इसी तरह से इन दोनों को भी तोड़ कर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से एक बार और इसी चीज को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्या है, करनी है, वो भी 4 का है करनी। तो यानी कि हम लोगों को 4 4 का जोड़ा लगाना है। तो ये लगा एक 4 का जोड़ा, ये दूसरा 4 का जोड़ा और ये तीसरा 4 का जोड़ा यानी कि 4 4 का जोड़ा लगाए। तो 4 का जोड़ा लगने पर वो नंबर जो है बाहर आ जाता है यानी कि ये 4 का जोड़ा लग गया तो 2 है, तो 2 बाहर आ गया इंटू ये भी 2 एक बार और बाहर आ जाएगा और फिर से एक बार और 2 बाहर आ जाएगा। अब इन तीनों को गुना कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए अब इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है 125 का पावर है -1/3। तो इसे हम लोग 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और इस पूरे का पावर क्या है, -1/3। तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1/3। इस 3 से ये 3 कट गया तो 5 का पावर क्या बच गया, -1 बच गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो है a का पावर -n रहे तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते थे, a बटा a का पावर n यानी कि बटा में करने पर ये जो पावर होगा ये पॉजिटिव हो जाता है निगेटिव से। तो यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/5 का पावर 1 हो जाएगा यानी ये जो -1 था यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा बटा में आके। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/5 हो जाएगा क्योंकि 5 का पावर 1 तो 5 भी होगा। तो चलिए अब इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न सरल करना है यानी कि सब इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है कि 2 का पावर 2/3 है और गुना में है 2 का पावर 1/5। तो इस पॉइंट का मतलब जो है इनटू होता है यानी मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि हम लोगों को इन दोनों को गुना करना है। तो मैंने बताया है कि जब भी बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो 2 का पावर
नीचे 15 हो जाएगा और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 2 का पावर 13/15 आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 1/3 का पावर 3 है और इस पूरे का पावर क्या है 7 है। तो जब भी ऐसा हो तो इसका भी पावर 7 है यानी कि और इसका भी पावर 7 है, यानी कि 1 का पावर 7/3 का पावर 3 का इसका भी पूरा का पावर 7 हो जाएगा। तो 1 का पावर 7 तो एक ही रह जाएगा क्योंकि 1 का पावर कितना भी हो वो वापस एक ही हो जाता है बटा अब 3 का पावर 3 है और इस पूरे का पावर 7 है, यानी कि पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का पावर 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो 3 का पावर 21 आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 11 का पावर 1/2 है बटा 11 का पावर 1/4 है। तो बटा में जब भी रहे और बेस सेम रहे और पावर अलग अलग तो माइनस हो जाता है, तो इसमें पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 4 लेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो इसे भी 2 से गुना कर देंगे यानी कि 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 का पावर 1/4 आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ करनी में 4 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। अब आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तो आखिरी प्रश्न है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो इसमें क्या है कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रह जाएगा, यानी कि 8 से बन जा 56 हो जाएगा और इस पूरे का पावर 1/2 रह जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग जो है इस सारे लॉ को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे बहुत ही काम आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे किसी मजेदार क्लास में। जय हिंद।